अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक एडाबेन सॉफ्ट जेल कैप्सूल के हवाले से है, जिसका इस्तेमाल हड्डियों की ताकत के लिए। इसके अलावा व्यूअर्स, वो तमाम मरीज़ जो शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटिक पेशेंट है और अक्सर सुस्त रहते हैं, या वो तमाम मरीज़ जो दिल के मरीज़ हैं और अक्सर सुस्ती का शिकार रहते हैं, उनकी हड्डियों में दर्द होता है, या वो तमाम शुगर के मरीज़ जिनकी हड्डियों में दर्द होता है, अक्सर सुस्त रहते हैं, या वो तमाम मर्द जो सख्त काम करते हैं और उनमें सुस्ती वगैरह की शिकायत होती हैं। एक दिन सख्त काम कर लें तो दूसरे दिन उनको काम करने पे दिल नहीं करता। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए विटामिन डी, कोल कैल्सिफेरॉल, एडाबिन कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। वीवर्स, आज मैं आपको एडाबिन कैप्सूल के बेनिफिट, डोजेज और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। आपको बताते चलूँ कि एडाबिन कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की हिदायत पर करें और मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, ताकि इस दवा के गलत या ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको कोई नुकसान ना हो। तो चलिए वीवर्स, जानते हैं एडाबिन सॉफ्ट जेल कैप्सूल के बेनिफिट। वीडियो की तफसील जानने से पहले आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नए आने वाली मेडिसिन से रिलेटेड मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वेवर्स, एडाबिन कैप्सूल जिसे पाकिस्तान में आरजी फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है। एडाबिन कैप्सूल की कंपोजिशन विटामिन D3 कोल कैल्सिफेरॉल है। एडाबिन कैप्सूल एक पैक में एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल होता है और इस कैप्सूल की कीमत 295 रुपये है। एडाबिन कैप्सूल आपको और अच्छे और बड़े मेडिकल स्टोर्स फार्मेसी से बआसानी मिल जाएगा। एडाबिन कैप्सूल के बेनिफिट्स की बात की जाए तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल हड्डियों की ताकत के लिए कराया जाता है। वो तमाम लोग जिनकी हड्डियां दर्द करती हैं, हड्डियां कमज़ोर हैं, सख्त काम करने से हड्डियों में दर्द होता है, पट्ठों में दर्द होता है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर्स आपको एडाबिन कैप्सूल का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा वो तमाम मर्द और ख़वातीन जिनकी हड्डियां खोखली हो गई हैं, ऑस्टियोमलाइशिया का शिकार हैं, किसी भी चीज़ के लगने या गिरने से हड्डियां दर्द करती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो तमाम लोग एडाबिन कैप्सूल का इस्तेमाल करें। एडाबिन कैप्सूल के इस्तेमाल से हड्डियों की कमज़ोरियां और दर्द मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन को एडाबिन कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन में हड्डियों की कमज़ोरियाँ हो जाती हैं। अक्सर ख़वातीन की कमर में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, पट्ठों में दर्द होता है, तो उन तमाम ख़वातीन को डॉक्टर्स विटामिन डी, कोल कैल्सिफेरॉल, एडाबिन कैप्सूल का इस्तेमाल करवाती हैं। इसके अलावा माँ के पेट में बच्चे की बेहतर सेहत के लिए भी एडाबिन कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन को भी एडाबिन कैप्सूल का इस्तेमाल कराया जाता है। वो तमाम ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनके पट्ठों या कमर में दर्द होता है, हड्डियां दर्द करती हैं, तो उन तमाम ख़वातीन के लिए भी एडाबिन कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी में भी एडाबिन कैप्सूल का इस्तेमाल कराया जाता है। वो तमाम मर्द और ख़वातीन जो बांझपन का शिकार हैं, औलाद की नेमत से महरूम हैं, तो उन लोगों को भी डॉक्टर्स विटामिन D3, कोल कैल्सिफेरॉल, एडाबिन कैप्सूल का इस्तेमाल करवाते हैं। एडाबिन कैप्सूल का इस्तेमाल दिल की ताकत के लिए और शुगर के मरीज़ों को के लिए भी बहुत मुफीद है। एडाबिन कैप्सूल का इस्तेमाल उन लोगों के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है जिन्हें विटामिन D3 के इस्तेमाल से एलर्जी हो जाती है, या वो तमाम मर्द और ख़वातीन जिनके खून में कैल्शियम की मकदार बहुत ज़्यादा हो गई है, बॉडी में विटामिन डी की मकदार बहुत ज़्यादा हो गई है, या जिन लोगों के गुर्दे का दर्द हो या गुर्दे में स्टोन, पथरी वगैरह हो, तो उन लोगों के लिए कोल कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी का इस्तेमाल मुफीद नहीं है। वीवर्स, किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। हमारा मकसद सिर्फ आपके साथ अच्छी मेडिसिन का रिव्यू शेयर करना है, आपको अच्छी मेडिसिन की आगाही फराहम करना है। एडाबिन कैप्सूल के इस्तेमाल की बात की जाए तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार कराया जाता है। हड्डियों की कमज़ोरियों और सुस्तियों को दूर करने के लिए हफ्ते में एक बार इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें
और 1 माह में 4 बार इस दवा का इस्तेमाल आपके लिए बहुत मुफीद है। या वीवर्स, डॉक्टर की हिदायत पर या डॉक्टर के तजवीज़ करदा नुस्खे के मुताबिक इस दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एडाबेन कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स यानी मनफी असरात की बात की जाए तो इस दवा के कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। इस दवा के इस्तेमाल से आपको नाउसिया एंड वोमिटिंग, उल्टी और मतली हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, कब्ज़ या पेट में दर्द या पेट ख़राब हो सकता है। लूज़ ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी हो सकती है। वेट लूज़, वज़न में कमी हो सकती है। स्टमक पेन, मैदे में दर्द हो सकता है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है। हेडेक और आपका सर दर्द कर सकता है। व्यूअर्स, ये जो मैंने साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं ये कॉमन है, ये चंद मरीज़ों को हो सकते हैं। अगर इस दवा के इस्तेमाल से आपको इस तरह के कोई भी नुकसानात हों तो इस दवा का इस्तेमाल छोड़कर अपने डॉक्टर से रजू करें। तो व्यूअर्स, ये थे एडाबेन कैप्सूल के बेनिफिट, डोजेज और साइड इफ़ेक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो एडाबेन कोल कैल्सीफेरोल विटामिन D3 कैप्सूल के हवाले से अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।